गाइडिंग भी करते हैं, स्काउट गाइड का कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन और ढेर सारे कार्यक्रम आप करते हैं। अगर नहीं करते तो उनको भी आपको करना चाहिए। हमें मतलब जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनमें कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है। हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने के फायदे के साथ साथ हम एक न पढ़ रहे बच्चे, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, जो बच्चा नहीं पढ़ता, उसकी अपेक्षा हम ज़्यादा जागरूक होते हैं, कम जागरूक होते हैं? ज़्यादा जागरूक होते हैं, क्योंकि विद्यालय में हमको किताबों के अतिरिक्त और सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जैसे आपका जो कार्यक्रम होता है, आपको संचारी रोग से संबंधित भी जानकारी दी जाती है, और यह जानकारी केवल आप अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने पास पड़ोस में भी इस जानकारी को देते हैं कि किस तरीके से संचारी रोग फैलता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो आप इस जानकारी को साथी को भी देते हैं, अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी देते हैं, जिसको ये जानकारी नहीं है उससे कैसे बचा जाए। ठीक इसी प्रकार से हमारी ढेर सारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो जिम्मेदारियाँ हैं कि हम अपने को तो स्वतः जाने, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनको भी हमें जागरूक करना चाहिए, उनको भी हमें इससे जोड़ना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। उदाहरण के लिए अगर आप हम बताएं कि एक छोटी सी बच्ची की शादी, अभी इसकी उम्र करीब 14-15 साल, अब इसकी शादी तय कर दिया गया इस माँ बाप ने। बच्ची को कुछ शादी का मतलब मालूम नहीं है, शादी क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, उद्देश्य क्या है। अब कपड़े के लालच में, पैसे के लालच में, सामान के लालच में बच्चे की शादी कर लिया। लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जो शारीरिक विकास बच्ची का होना चाहिए था, वह विकास नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ढेर सारी बीमारियां इसको लग जाएंगी, और इन बीमारियों के बच्ची शिकार हो जाएगी, और फिर इसकी जिंदगी जो होगी वो एकदम बात से बदतर हो जाएगी। तो विवाह की भी एक निश्चित उम्र रखी गई है। हमारे समाज में बाल विवाह प्रचलन में था, लेकिन धीरे धीरे बाल विवाह क्या किया गया, रोक दिया गया। तो रोका गया तो कोई ऐसा नहीं कि जबरन कर दिया गया, हमने एक कानून भी बनाया, लेकिन कानून के साथ साथ हमने जागरूकता भी पैदा किया। अब इस बच्ची से हम कहेंगे कि आप शादी अभी मत करो, इससे कहेंगे तो शादी नहीं समझ पाएगी। अगर इसके अभिभावक को बुला के, इसके गार्जियन को बुला के कहेंगे कि अभी आपकी बेटी मात्र 14 साल की है, 15 साल की है, अभी उसकी शादी की कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी शादी मत करिए, और उसके नुकसान बताएंगे। कम उम्र में शादी के फायदे नहीं हो सकते, कम उम्र में शादी के क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। और जो आदमी शादी का नुकसान नहीं जानता था, जो इस बच्ची के ग्रोथ से संबंधित, इस बच्ची के विकास, शारीरिक विकास से संबंधित चीजें नहीं जानता था, जब इसके पेरेंट्स को हम बता देंगे, इसके पेरेंट्स कुछ चीज बाल विवाह को रोक देंगे, नहीं मास्टर साहब सही कर रहे हैं, यह चीज नहीं करना चाहिए। हमें उनको जागरूक करना चाहिए, अपने पड़ोस के उन लोगों को करना चाहिए, समाज के उन लोगों को करना चाहिए जो बाल विवाह जैसी कुरीतियों में आज भी फंसे हुए हैं, जो सोचते हैं कि लड़की क्या है, एक बोझ है सर पे, इसलिए इसकी जल्दी शादी करके खाली हो जाओ। उनको बताना कि लड़की बोझ नहीं है, बाल विवाह क्या है, एक अभिशाप है, आप इससे बचने का प्रयास करिए, और लड़की को वयस्क होने दीजिए। वोटिंग का राइट क्या है, 18 साल, तो कम से कम 18 साल से तो ऊपर होने दीजिए। तो जब बाल विवाह रुकेगा तो हमारे यहाँ जो महिलाओं की ढेर सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं खत्म होंगी। कभी कभी आप देखते हैं कि एक दो बच्चे हो जाते हैं, औरतें बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती हैं। कमजोरी मतलब क्या, एनीमिया, ब्लड की कमी, ढेर सारे रोग उनको व्याधियाँ, तो ये है कि उनका शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उस चक्कर में फंस गए। तो आप बाल विवाह अपने पड़ोस में, समाज में, या जहाँ भी जाते हैं, कहीं अगर लड़की की शादी हो रही है, तो आपका दायित्व होता है उसके माता पिता से आप मिल करके आप उनको बताएं कि अंकल जी आंटी कि अभी इसकी उम्र पढ़ने की है, अभी इसकी उम्र शादी करने की नहीं है। तो यह आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी पढ़ाई का फायदा क्या मिल रहा है, समाज के उन लोगों को आप जागरूक कर रहे हो जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते। और अब हमारा काम तो सीमित तो नहीं जाता, हम करते क्या है कि स्वच्छता से संबंधित